मैं अपने चैनल उर्मिला संगीत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं भाई दूज पर व्रत कथा लेकर आई हूँ, तो आइए सुनते हैं। एक पंडित जी रहे, एक पड़ियान जी रहे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा थे। बेटी को जब बड़ी हो गई तो शादी विवाह कर दिए। बेटी अपने ससुराल चली गई। बेटा भी पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो बेटा को भी शादी करने लगे। बेटी को ससुराल से लाए, विध व्यवहार शुरू हुआ। तो विध व्यवहार में घर में अपना गीत हुआ, ये सब हुआ। मटकोर होता है, तो मटकोर होने गया, तिलक हो गया। फिर मटकोर होने गया तो मटकोर में, मटखान में सब जितना भी बिसहर चीज़, सांप बिच्छू कनगोजर, जितना बिसहर चीज़ सब रहता है, सब बैठ के अपने में बातें कर रहा था कि ये ना पड़ियान जी जो है ना, अपने भाई के लिए गोधन व्रत करती है, लेकिन अपने भाई को शराबती नहीं है। गोधन व्रत में हम लोग भाई को शराबते हैं, फिर मुंह में कांटा गड़ा करके आशीर्वाद देते हैं कि जे मुँह है भैया के शराब ली, उसमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये नहीं करती थी, आशीर्वाद देती थी लेकिन शराबती नहीं थी। तो अपना बोल रहा था कि नहीं शराबती है ना, तो अभी ये सब डस लेंगे, इसका भैया को मार देंगे। तो फिर अपना उस समय से अपना करने लगी कि भैये खाओ, पागल का रूप अपना ली। तो सब लोग कहे कि एक ही वो बहन हले और भी पगलाइए गई। अब भैये खाओ, कोई भी विध व्यवहार में कहीं भी कोई जाए उसको बंद करे तो बंदे ना होवे। तब फिर कहे कि न, हम जब रहेंगे तो भैया के साथ ही रहेंगे। अब भैये खाओ ऐसी साथ में बैठ के अपना करते रहती थी। कहीं कुछ भी विध व्यवहार होवे तो पहले जा करके, जैसे तिलक हुआ तो तिलक में अपना पीढ़ा उठा करके देखी तो देखते कि सांप बैठल है, उसको उठा करके एक थैला रखी हुई थी, उसमें रख लेती थी और किसी को पता नहीं था कि क्या कर रही है ये। अब फिर जब बारात जाने लगी, सब विध व्यवहार हो गया, बारात जाने लगी तो डोली में जा कर के पहले भाई को बैठना चाहिए, तो ये बैठ गई। तो ये बैठी तो उसको बिछावन रहता, उसको उठा करके देखी। अब देखी तो देखी इसमें सांप बैठा हुआ है। और उसी अपना भाई के साथ भैये खाओ करते गई। बारात भी गई, बारात में गया तो सब चीज विध व्यवहार हुआ। फिर मंडप पर गया दूल्हा। अब वहाँ गया मंडप पे तो वहाँ पहले ये चल गई, भैये खाओ। सब लोग बोले कि अरे पागल है तो इसको नहीं ले जाओ, लेकिन ना वो बोलती थी कि ना हम जैवे करम। तो फिर वहाँ पे भी देखी कि बैठल है मंडप पर, बिच्छू बैठल है, कहीं नाग बैठा हुआ है। सबको अपना थैला में उठा के रखते गई। फिर वहाँ से बारात आने लगी, डोली में बैठा दूल्हा दुल्हन। अब ये भी कहे कि हम भी बैठेंगे। बहुत जिद करने लगी तो भाई बैठाना पड़ा। पहले घुसी और उसको उघारी तो देखते कि बैठा हुआ है बिसहर चीज़, तो उसको उठा करके अपना थैला में रख ली। फिर भैये खाओ करते रहे। करते हुए आ गई घर। फिर परछन उर्छन हुआ। फिर अपना मंडप पर जो चुमावनी सब होता है हुआ, उसके वहाँ भी सबसे पहले ही चल जाती थी। जो भी बिसर्ची बैठा हुआ रहता था उसको उठा करके अपना थैला में रख लेती थी। उसके बाद अपना भैये खाओ ऐसे करते रहती थी। फिर सब कुछ हो गया तो अब कोहबर में जाने लगा दूल्हा दुल्हन। ये भी अपना पहले घुस गई, बोली कि हम तो जाएंगे, कोहबर में जाएंगे, जिद करने लगी। फिर लोग बोलने लगे कि अरे कोहबर में कैसे रहेगी। फिर भी बैठी रही रात भर। पहले गई, बेड को हटाई, वहाँ पे देखे कि नाग बैठा हुआ है तो उसको उठा करके अपना रख ली। और फिर उसके बाद अपना रात भर को नाम बैठ के भैये खाओ करती रही। सवेरे हुआ, अब तो सब चीज़ हो गया। अब चौठारी करना था। चौठारी करने के लिए गया, वहाँ पे ढकनी फूटने गया तो आगे जा कर के बैठी हुई थी। वहाँ पे भी बिसहर चीज़, जैसे बिच्छू हो जो भी रहे, सबको अपना उठा के धर ली। और जब दूल्हा दुल्हन ढकनी फोड़ के आया तो सबको बुलाया अगना में। बोले कि देखो हम पागल नहीं हो गए थे, हम गोधन कूटते थे तो अपने भाई को हम नहीं सरापते थे कि मेरा भाई लाडला है तो हम उसको सरापेंगे। तो यही से जब मटकोर हम खाने गए तो वहाँ पे मटखान में सब जितना भी बिसहर चीज़ था सब बैठ के बतिया रहा था कि आज एकर भैया बहुत प्यारा हले, गोधन कुटा हले
भैया को नहीं शराबती थी। तो अब एक भैया के अभी मार देंगे। तो अब उसी समय से हम अपना कहने लगे भैया खाओ कि भाई नहीं शराबे, इतना दिन गोधन कूटे हैं, भाई के नहीं शराबे हैं, तो भैया खाओ करने लगे। और सबको देख करके अपना उठा लिए। जैसे देखिए गोधन कुटती थी, उसके भाई का दिन फिरा, मेरे भी भाई का दिन फिरे और सबके भाई के दिन फिरे। अब व्रत कथा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।